ये वाली सारे देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो क्या क्या मैंने लिखवा रखा है। कोई मैंने गलत लफ्ज नहीं लिखवा रखे, जो उसने मेरे ऊपर आरोप लगवा रखे हैं वही लिखवा रखे हैं। ठीक है, बाकी केस कर दिया है। ठीक है, चाहिए है किसी ने क्या नहीं चाहिए है वो उसको कोर्ट में पता चल जाएगा। बतेरा होगा, बतेरा बर्दाश्त कर लिया, बतेरी धज्जियाँ उड़ ली हमारी। तो अब देखते हैं इसको कोर्ट में। अब आपको मिलवाते हैं SP ऑफिस में जाके, वहाँ की ओर दिखाएंगे आपको ये पर्चा। चल ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो वही सुनीता दी का वीडियो भी आ चुका है। आपने देखा होगा कि 6-7 दिन से ना ही तो सरोज भाभी का कोई वीडियो आया था, ना ही सुनीता दी का कोई वीडियो आया था। और एंड जो सपना दी अपने चैनल पर वीडियो डाली थी वो नॉर्मल वीडियो डाली थी। ठीक है, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी उसमें। जो डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो अपना वही दिखा रही थी। ठीक है, और कल उनका सुनीता दी का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने FIR की कॉपी दिखाई है, जो कि उन पर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे गोलू को गायब करने के। तो जैसे कि आपको पता है, जो सुनीता दी के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे गोलू को गायब करने के, और एलिगेशन लगाए थे सरोज भाभी ने। ठीक है, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट FIR की थी, दोनों के अगेंस्ट। एंड जो सरोज भाभी और जो सुनीता दीदी हैं ये करनाल गए थे, तो वहाँ कुछ पंचायत भी बैठती है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व थी, पुलिस भी और पंचायत भी। तो वहाँ कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी, मतलब जो वीडियो वगैरह हैं उनको प्राइवेट या डिलीट करने के लिए इन लोगों से बोला गया। तो सरोज भाभी ने पहले अपनी जो वीडियो थी वो प्राइवेट की, और अब आई थिंक वो डिलीट कर दी है। सेम ऐसी सुनीता दी ने जो उन्होंने ज़्यादा वीडियो नहीं उन्होंने जो है उनकी तरफ से कोई ज़्यादा वीडियो नहीं डाली गई थी, बट हाँ 2 वीडियो डाली गई थी, तो वो भी उन्होंने प्राइवेट कर दी है। ठीक है, और जो सपना दी हैं उन्होंने भी 2 ही वीडियो डाली थी, बट उन्होंने उनकी जो वीडियो है वो एज इट इज़ हैं अभी उनके चैनल पे। और शायद उसी के बारे में जो सरोज भाभी हैं बोल रही हैं कि मैं 2-3 दिन का वेट कर रही हूँ, अगर जो चीज़ें बोली गई हैं वो नहीं हुई तो मैं आगे चीज़ें बताऊँगी, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, तो आपको पता है सुनीता जी ने बोला है कि जो गलती थी वो हमेशा सरोज भाभी की तरफ से होती है। हमेशा ये झूठे एलिगेशन लगाती हैं लोगों पे, मलिक फैमिली पे हमेशा ये झूठे एलिगेशन लगाती हैं। और जैसे कि आपने देखा जो गोलू की जो ऑडियो थी उसमें भी वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, और एंड साथ में वो ना अपने फूफा जी को थ्रेट भी दे रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके जो सरोज भाभी के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी जो सरोज भाभी हैं वो अभी भी नहीं सुधरी हैं। तो उन्होंने बोला है कि फिर से वही चीज़ें कर रही है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई वीडियो ऐसा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन शुरुआत हमेशा उनकी तरफ से ही होती है, सरोज भाभी की तरफ से। तो सरोज भाभी जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि सरोज भाभी ने भी बोला है कि अगर मतलब 2-3 दिन का वेट करी नहीं हुई चीज़ें, तो मेरे पास बहुत सारी ऑडियो है, सच्चाई है, तो वो मैं लेके आऊँगी। तो वो सच्चाई और ऑडियो कौन सी है तो आगे पता चलेगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो सरोज भाभी हैं उनको चैन हो तो वो कंट्रोवर्सी ना करें। तो वो चीज़ें आगे हमें पता चलेंगी कि क्या है, कौन सी ऑडियो की बात कर रही हैं वो, कौन सी सच्चाई की बात कर रही हैं। बाकी उन्होंने जो है ऐसा वीडियो कुछ नहीं डाला था। ठीक है, सुनीता दीदी ने या सपना जी की तरफ से। और क्योंकि इन्होंने फिर से वही बोलना शुरू कर दिया, वही से चीज़ें टॉट मारनी शुरू कर दी, तब उन्होंने ये वीडियो डाला। और उन्होंने FIR की कॉपी भी दिखाई कि ऐसी चीज़ें जो थी वो झूठी थी, झूठी एलिगेशन लगाए गए थे। तो यहाँ प्रूव हो जाता है जो सरोज भाभी थी वो झूठी थी, और सारा उन्होंने जो है अपने YouTube के लिए सारी चीज़ें की, अपने चैनल को बड़ा करने के लिए। ठीक है, व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें उन्होंने की। और पंचायत में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको माननी पड़ती हैं, अगर पंचायत बैठी है तो वो चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। सरोज भाभी ने 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जो कि उन्होंने विदिन 15 या मतलब 30 मिनट के अंदर वो डिलीट कर दी थी। और उसमें जो है मलिक फैमिली की बेटियों को टारगेट किया गया था, उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा गंदा बोला गया था। शायद हो सकता है कि वो चीज़ें उन्होंने सुनी हो, सुनीता दी या सपना जी ने सुनी हो, क्योंकि दोनों की बेटियों के बारे में उसमें गंदा था। तो देखते हैं, और हो सकता है आगे ये बहुत बड़ी ज़्यादा मुसीबत में, और एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा जो है बड़ी मुसीबतों में फंस जाएं, और अब साथ में अपने बच्चों को भी लेके ये डूबेंगी। तो ये वही है ना, ये सुधरेंगी नहीं, इनको आदत पड़ चुकी है, और जब तक कि इनको बड़ा झटका नहीं लगेगा तो मुझे नहीं लगता ये जो है सुधरेंगी। ठीक है, या कंट्रोवर्सी करनी है बंद करेंगी। तो आगे हमें भी वेट रहेगा इस चीज़ का, क्या करती हैं क्या नहीं करती। अभी
को समझना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हैं और वो हाथ से निकल चुके हैं, ठीक है। गोलू तो हाथ से निकल चुका है, बाकी जो बेटी और जो छोटा बेटा है तो अगर इनकी यही हरकतें रही तो वो भी हाथ से निकल ही जाएंगे। तो सबसे बड़ा धन होता है बच्चे। तो उन जो सरोज भाभी का ध्यान है वो बच्चों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उनको बस अपनी कंट्रोवर्सी में ध्यान है, उनको अपनी वीडियो बनानी है, व्यूज़ लेने हैं, पैसे कमाने हैं। बाकी उनको अपनी रेपुटेशन या फैमिली की तो खैर छोड़े, उन्हें अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं है। अपने बच्चों का जो इतना सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखा है रूप, तो उसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं है कि हाँ मेरे बच्चों को लोग क्या कह रहे हैं या मेरी परवरिश पे जो है उंगलियां उठ रही हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, उनको अपनी कंट्रोवर्सी करनी है, उनको अपने पैसे कमाने हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एंड जो इन्होंने सारी चीज़ें की थी तो उस पंचायत में जो है सरोज भाभी ने माफ़ी मांगी, पैर पकड़ के इनसे पैर पकड़वाए गए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था कि इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। इन्होंने झूठा एलिगेशन लगाया किसी के ऊपर, ठीक है, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। बल्कि इनका जो लड़का है वो मतलब धमकियाँ दे रहा था अपने फूफा जी को। तो लेकिन उस पर भी जो सरोज भाभी हैं वो ये कहती हैं कि मैं छोटे घर की हूँ, तो मतलब मुझसे ही माफ़ी मंगवाई गई और मैं तो 20 साल से माफ़ी मांगती आ रही हूँ, तो मैंने आज भी मांग ली। मतलब यहाँ वो ये दिखा रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझसे पैर ज़बरदस्ती छुलवाए गए हैं। मतलब जो है पंचायत भी जो गलत, मतलब जो पंचायत बैठी थी तो उसके जो लोग थे वो उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे पैर छुलवाए हैं, मतलब पकड़वाए हैं। बाकी गलती नहीं थी इनकी। तो इनकी यही चीज़ें हैं ना, जो इनका जो ईगो है ना, इन्हें लेके डूबेगा और साथ में जो बच्चे हैं उनको भी लेके डूबेगा। एंड ये जो है सुधरने का नाम लेंगी नहीं और ना ये सुधरेंगी। और अभी भी ये पूरी तैयार बैठी हैं लड़ने को। एंड अभी भी जो है ना ये तैयार बैठी हैं लड़ने के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है एक बार सरोज भाभी को एक बार फेस टू फेस बात करनी चाहिए, चीज़ें सुलझानी चाहिए। इसमें सारे लोग होने चाहिए, दोनों बहनें और कालू भैया, ठीक है, और ये सरोज भाभी। लेकिन भैया ना इनको वीडियो खेलना है और इनको कंटेंट के रूप में लड़ाइयाँ चाहिए, तो कोई क्या ही कर सकता है, तो इनको वही करना है। क्योंकि है ना कि ये हमारी क्या ही सुनेंगी, और जिन्होंने इनके लिए सब कुछ किया है, इनके बच्चों के लिए किया है, इनके बारे में सोचा, तो उनकी बात नहीं सुनती तो ये हमारी क्या ही सुनेंगी। बट हाँ, हम चाहते हैं कि एक बार ये जो चीज़ें हैं वो सारी ऑफलाइन सुलझाने की कोशिश करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।